नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक जो शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज स्टार्ट किया जो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। जो 2 नंबर की यूनिट थी, 2 नंबर की यूनिट के 100 क्वेश्चन हमने पीछे कंप्लीट करवा दिए है। आज 101 से लेकर 200 तक आपको इस क्लास के माध्यम से करवाएंगे। अब आज ये क्लास देखें तो उससे पहले बता देता हूँ कि ये 2 नंबर यूनिट है। 2 नंबर यूनिट का नाम है अधिगम, अर्थ, प्रकार, अधिगम के सिद्धांत एवं उनका शिक्षा में प्रयोग, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सृजनात्मक अधिगम। ये जो 2 नंबर की यूनिट है उससे आपको इस क्लास के माध्यम से एक 40 मिनट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस यूनिट के 2 नंबर यूनिट के पीछे हमने 100 क्वेश्चन करवा दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। आज इस क्लास के माध्यम से 101 से लेके 200 तक क्वेश्चन करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि निम्न में से किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो कौन था? वह इवान पावलोव था। पावलोव द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोहलर ने विकसित किया है। तो कोहलर ने क्या विकसित किया? वो क्या इनसाइट सिद्धांत विकसित किया है। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइट सिद्धांत कोहलर ने विकसित किया था। नेक्स्ट है 103 नंबर। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? जीवन भर सीखने की जो संकल्पना की उत्पत्ति है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है ज्ञान का गतिक विकास। ज्ञान का गति विकास है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है तो वह है पाठ्य पुस्तक अध्ययन। ये क्या है? रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगधर्मिता है, क्षेत्र भ्रमण है, कक्षा कक्ष वार्ता या चर्चा है, मगर पाठ्य पुस्तक अध्ययन ये क्या है? रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है पूछा था तो इसमें द नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये लेविन यानी कुर्ट लेविन ने प्रतिपादित किया था। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कुर्ट लेविन। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में किसकी भूमिका नहीं है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में किसकी भूमिका नहीं है? तो थोंडाई की भूमिका नहीं है। किसकी नहीं है? थोंडाई की। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। जो पावलोव का प्रयोग है उसमें कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है तो वो क्या कहलाती है? समद अनुक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? समद अनुक्रिया। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। जो अभिप्रेरणा होती है वो प्रभावित करती है तो अधिगम के गति को, व्यवहार में परिवर्तन को और चरित्र निर्माण को क्या करती है? प्रभावित करती है। जिसमें द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है 109 नंबर। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। जो पुनर्बलन सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है तो उसके प्रतिपादक कौन है? तो वह हल है, क्लार्क हल है। सही राइट आंसर हो जाएगा, क्लार्क हल। नेक्स्ट है थोंडाई के अधिगम नियम है। थोंडाई के अधिगम के नियम है वो क्या है? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है और प्रभाव का नियम है। जिसमें द नंबर राइट आंसर होगा। ये सभी क्या है? थोंडाई के अधिगम के नियम है। नेक्स्ट है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो वो क्या है? सामाजिक समान मिलना आवश्यक है, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी आवश्यक है, शिक्षक संघों के संगठन आवश्यक है। इसमें द नंबर राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है इसमें सत्य दिया हुआ है, या सभी क्या आवश्यक है। नेक्स्ट है 112। इनमें से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? वह है आक्रामकता। कौन सा है? आक्रामकता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो वह है अंतर्दृष्टि अधिगम। ये क्या है? रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संकेत अधिगम है, प्रत्यय अधिगम है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, मगर ये अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं है। नेक्स्ट है किस मनोविज्ञान ने स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को केंद्र बालक माना है? किस मनोविज्ञान
के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को केंद्र बालक माना है, तो है निर्मितवाद ने। किस मनोवैज्ञानिक स्कूल ने माना है, तो निर्मितवाद मनोवैज्ञानिक स्कूल ने माना है। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखना है। सीखना ये क्या है? प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया है। प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया है। शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम के दो प्रकार है। अधिगम के दो प्रकार क्या है? आगमन एवं निगमन। क्या है? आगमन एवं निगमन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से जुड़ा हुआ है। व्यवहारवादी उपागम किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहारवादी उपागम से जुड़ा हुआ है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। सीखना क्या है? एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। किसका योगदान है? वातावरण का योगदान है। विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा, इसका भी योगदान है। विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था, इसका भी योगदान है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर है। उपरोक्त सभी क्या इसमें सत्य है। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। इनमें से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या लागू नहीं करना चाहिए? वह बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए। ये क्या लागू नहीं करना चाहिए? तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120वां अधिगम से तात्पर्य है। अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना ही क्या अधिगम है। शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन है। निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है? वो है वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण। वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो वह है दूरवर्ती स्थानांतरण। ये क्या अधिगम स्थानांतरण के प्रकार नहीं है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक स्थानांतरण होता है, मगर दूरवर्ती स्थानांतरण नहीं होता है, और शून्य स्थानांतरण भी होता है। तो इसमें नहीं पूछा था, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दूरवर्ती स्थानांतरण ये नहीं होता है। नेक्स्ट अधिगम के लिए आवश्यक है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? वह है स्व अनुभव, स्व चिंतन और स्व क्रिया। ये तीनों भी आवश्यक है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी आवश्यक है। नेक्स्ट है 124वां निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर कौन है? वह लिव वाइगोत्स्की है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? वो डेविड आसुबेल के द्वारा समझाया गया था। किसके द्वारा? डेविड आसुबेल के द्वारा। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युगम सही है? इनमें से कौन सा युगम सही है वो बताना है। तो वह है अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स। ये क्या इसमें सत्य दिया हुआ है? युगम सही है। अनुभवजन्य अधिगम है, ये कार्ल रोजर ने दिया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 127वां निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वो है शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं। ये क्या कौन सा कथन? ये कथन क्या निर्मितवाद के संबंध में गलत दिया हुआ है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, तो किस प्रकार होती है? सरलीकृत करने वाला। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सरलीकृत करने वाले के रूप में होती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 129वां कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? तो वो कौन सा है? वो है अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन क्या अधिगम है। 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा है।
यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंतः की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? वो है अपने आप में एक अंत है। अपने आप में क्या एक अंत है? ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? वो है गेगने है। कौन है? गेगने है। ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 132वां, अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? तो वह है निर्मितवादी सिद्धांत में। किस सिद्धांत में? निर्मितवादी सिद्धांत में भूमिका निभाते हैं। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है। जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो ये स्किनर से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्किनर से। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है तो किसके परिणाम है? तो ये गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण के परिणाम है। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम किसके है? तो वह गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण के है। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135वां, इनमें से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन है ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो वो है इंद्रिय गतिकाल का। इंद्रिय गतिकाल का। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक क्या प्रक्रिया है? तो ये किसका है? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की क्या एक प्रक्रिया है? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है पावलक। कौन है? पावलक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 138वां, प्रभावशाली अधिगम के आयाम है। प्रभावशाली अधिगम के क्या आयाम है? वो है संकेत अधिगम। नेक्स्ट है अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है वो कौन सा है? वो है व्यवहार का रूपांतरण। क्या है? व्यवहार का रूपांतरण है। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? वो है परिपक्वता। परिपक्वता ये क्या सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। दैट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 141वां, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या करता है? तो शीघ्र सीखता है। इससे बालक क्या करता है? शीघ्र सीखता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है तो वो क्या सम्मिलित है? प्रोत्साहन सम्मिलित है, आवश्यकता सम्मिलित है, प्रबल प्रेरणा सम्मिलित है। इसमें नंबर राइट आंसर जो उपयुक्त सभी क्या इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है किससे होता है? संप्रेक्षण। यानी संप्रेक्षण क्या होता है? सामाजिक अधिगम है वो आरंभ होता है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145वां, 145 में क्या है? आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने की समस्या का समाधान निहित होता है? आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने की समस्या का समाधान है निहित होता है? वो है खोजपूर्ण सीखने की। खोजपूर्ण सीखने से क्या होता है? सीखने की समस्या का समाधान निहित होता है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147वां, आदत ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। सही नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है। सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसकी जांच को परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निगमन अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? निगमन अधिगम कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 149, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से है? जो सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण है वो कौन कौन से है? वो है उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन है।
उद्देश्य क्रिया मूल्यांकन और अनुगमन है, द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। सीखना क्या है? सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। वो किस रूप में? वह व्यवहार के रूप में। किस रूप में? व्यवहार के रूप में है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित अनुबंध कहलाता है? कौन सा अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित अधिगम कहलाता है? वह सक्रिय अनुबंध का। कौन सा सिद्धांत है? सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है, निम्नलिखित कहलाता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 152वां, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो वो है थॉर्नडाइक संयोजनवाद। थॉर्नडाइक संयोजनवाद यही कह सकते हैं, बाकी सब इसमें गलत दिए हुए है। नेक्स्ट है 154वां, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है, वो किस प्रकार है? तो वो है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करने के रूप में है। नेक्स्ट है वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने से लिप्त हो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 157 नंबर, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार की अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार की अभिप्रेरक है? तो सामाजिक प्रकार की अभिप्रेरक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, तो वो कौन सा है? वह करके सीखना। क्या है? करके सीखना है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम कहलाता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 160वां, पर्यटन व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? पर्यटन व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस पर किया था? बिल्ली पर। नेक्स्ट है निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। जो निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत है, मॉडल है, उनके अनुसार सही क्रम कौन सा है? वो है अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। ये राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ये क्या सही क्रम है? नेक्स्ट है 162वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? तो कौन सा मुख्य नियम नहीं है? वह है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम ये क्या मुख्य नियम है? नहीं है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? तो वो है मेस्लो के द्वारा, मेस्लो के अनुसार है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 164वां, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? वो है व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होता है, द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो वो कौन सा हुआ है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? तो वो है आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंत्यक्रिया। आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंत्यक्रिया, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है, तो कौन सा है? प्रोत्साहन है। कौन सा है? प्रोत्साहन है, द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 168वां, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह
कहीं अधिक है, कहीं अधिक क्या है, व्यवहार परिवर्तन है, व्यवहारगत परिवर्तन है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह कहीं अधिक व्यवहारगत परिवर्तन है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आश्चर्य है। सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आश्चर्य क्या है, वह गलत आदत नहीं पड़ने देना, गलत आदत नहीं पड़ने देना, बह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 170वां, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, इनमें से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है, तो ये किस सिद्धांत के सीखने को इंगित करता है, वह गुणत्रिका प्रतिस्थापन सिद्धांत को इंगित करता है। क्या इंगित करता है, एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, इसमें बह नंबर राइट आंसर हो जाएगा गुणत्रिका प्रतिस्थापन सिद्धांत। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है तो ये किसका है, तो ये संग्राकृति प्रत्यक्षण का है, संग्राकृतिक प्रत्यक्षण का है, छह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत शास्त्रीय। क्रिया प्रसूत शास्त्रीय मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है, क्रिया प्रसूत शास्त्रीय मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है, ये पुनर्बलन पर बल देता है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा किस पर, पुनर्बलन पर बल देता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित है। रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम के सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित है, तो वो है कितने, 8 है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम होता है, अधिगम होता है तो दोनों विद्यालय में दोनों विद्यालयों में एवं विद्यालय के बाहर होता है, 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 175वां, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित किया गया था, द्वारा दिया गया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आरेखीय व्यवस्था जिसमें विचारों का व्यवस्थापन तथा विभिन्न संपत्तियों का सहसंबंध दिखाया जाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मानचित्र निरूपण कहते हैं, नंबर राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र निरूपण कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, वह है कोहलर अंतर्दृष्टि का अधिगम, कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 178वां, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से होती है, अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से होती है, 6 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं, समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है, यह चिंतन की प्रक्रिया पर आधारित है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये कहते हैं। नेक्स्ट है 180वां, वरुणधर के संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की, निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। इन वरुणधर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की थी, तो वो अवस्थाएं कौन सी है, सही क्रम से हमें व्यवस्थित करना है, वह अनएक्टिव प्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, बह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है, अभ्यास के नियम के द्वारा छात्रों में विकसित होती है, तो वो क्या है, कुशलता का विकास विकसित होता है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 182, श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो श्रृंखला अधिगम है ये किससे संबंधित है, ये गेने से संबंधित है, किससे संबंधित है, गेने से संबंधित है। नेक्स्ट है छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, तो यह व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है, छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है, वो किया जा सकता है उदाहरण देकर, किस प्रकार, उदाहरण देकर कम किया जा सकता है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 185, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, निर्मितवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो है ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये क्या है, निर्मितवाद के संदर्भ में कथन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, ये सत्य है। अधिगमकर्ता का ज्ञान सर्जन कर सकता है, यह भी सत्य है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, यह भी सत्य है। इसमें जो गलत दिया हुआ है तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सब सत्य है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित करता है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित करता है, वो मोर्चाबंदी बाधित करता है। छह नंबर राइट आंसर हो जाएगा मोर्चाबंदी, ये क्या बाधित करता है। नेक्स्ट है 187 क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है तो अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बहन नंबर राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट अधिगम के रास्ते में रुकावट के कारण है। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कारण है तो वो कौन से है, वह है मानसिक थकावट, रुचि का न होना, प्रतिकूल वातावरण। ये सभी क्या है, अधिगम के रास्ते में आने वाली रुकावट है। तो इसमें दादम राइट आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। नेक्स्ट है 189 निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। इनमें से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है तो वो कौन सा है, तो वो है क्षेत्रीय सिद्धांत। ये क्या ज्ञानात्मक है, सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान उपागम उपयोगी है। समस्या समाधान उपागम उपयोगी है तो ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। किसके लिए, उच्च स्तर के लिए। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 191 सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है तो ये किस प्रकार होता है, प्रबलन सिद्धांत से होता है। हल का यह कथन संबंधित है तो हल का यह सिद्धांत किससे संबंधित है, यह प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है। बहन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है तो किसका नहीं है, थोंडाई का है, स्किनर का है, पावलोव का है, मगर ब्रोनर का नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर होगा। 2 नंबर ये गलत है, दिया हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है तो वो है रटन स्मृति। ये क्या है, अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है तो वो है निर्देशन। क्या है, निर्देशन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत से भी जाना जाता है। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया है उसे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है। अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है तो ये कोहलर ने दिया है। किसने दिया है, कोहलर ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 200वां इनमें से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है तो वो है छात्र वह सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ये क्या है, सर्वोत्तम उदाहरण है प्रेरणा का। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने 101 से लेकर 200 तक इस कक्षा में 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो 2 नंबर की यूनिट है अधिगम के, उसके हम 500 क्वेश्चन करवाएंगे। 100 क्वेश्चन पीछे करवा दिया है। नेक्स्ट कक्षा में आपको मिलेंगे 201 से लेकर 300 तक। नेक्स्ट कक्षा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 100 क्वेश्चन। इस प्रकार हम परीक्षा से पहले पहले टोटल 2000 से लेके 2500 तक आपको मनोविज्ञान के, केवल मनोविज्ञान के क्वेश्चन करवाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान के मिलेंगे तो ये एक क्या प्रश्नों का भंडार होगा आपके पास, जिससे आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने की उम्मीद होगी आपकी। तो और भी हमने सब्जेक्ट वाइज जो सामाजिक से बिलोंग करता है कोई भी विद्यार्थी, तो उनके लिए हम सामाजिक विज्ञान में जितने भी सब्जेक्ट है उसकी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, वो जाकर आप देख सकते हो सभी की। और जो एसएसटी का मॉडल पेपर है उसकी भी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है।
चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई अपनी राय रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।